जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो टैरो में से लेंगे हम 8 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 8 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं समय को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे अभी इस वक्त भी ये वक्त उनको काटने को दौड़ रहा है। ऐसी कुछ बातें शायद इनके दिलो दिमाग में चल रही है। ये कुछ भी बातें हो सकती है, आप दोनों के रिश्ते को लेके भी हो सकती है। थोड़ा सा लाइफ में अगर स्ट्रगल चल रहा है तो उस बात को लेके भी हो सकती है, या फिर इनको लग रहा है कि कोई अगर इनको समझ के नहीं ले रहा, इनके घर वाले हो या वर्क प्लेस पे कोई हो, तो उस बात को लेके भी सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद ज़िंदगी में अच्छा वक्त कब आएगा इसके बारे में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। फिर है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो ज़िंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं, और ये बैलेंस कैसे मिलेगा ये भी उनको पता है, जिसके लिए शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा तीखा कम्युनिकेशन किसी से करने की ज़रूरत हो सकती है। ये वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बॉस वगैरह जो होते हैं वो अपनी मर्ज़ी चलाते हुए दूसरों के काम को और ज़्यादा मुश्किल बनाते रहते हैं और भी ज़्यादा दिक्कतें डालते रहते हैं। वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इनको पता चल रहा है कि ये तो इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर ये बर्दाश्त की हद हो रही है, तो वहाँ पे आवाज़ उठाने की ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा इसके बारे में शायद ये सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार जैसे होता है ना कि हम जब न्याय मांगने जाते हैं तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे फेवर में ही हर कोई रिज़ल्ट मिलता है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे भी यही बात ये सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये फैमिली के लोगों से भी कुछ बातें साफ साफ करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अगर घर वाले चाहते उनकी मर्ज़ी से सब कुछ हो, तो ये दूसरे पर्दे में अपनी मर्ज़ी रखना चाहते, यानी कि ये उनको ये समझाना चाहते जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है वैसे ही मेरे ज़िंदगी के फ़ैसले या फिर मेरा नज़रिया भी मायने रखता है या मैटर करता है। तो इसके लिए भी उन्हें ज़ुबान खोलनी पड़ेगी और बातें करनी पड़ेंगी, जिसके बारे में शायद ये कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है 3 ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 2 ऑप्शन और हैं इस पर्सन के पास, यानी कि प्लान ए बी सी ऐसे रेडी रखे उन्होंने। एक प्लान वर्क नहीं करेगा तो सेकंड प्लान और थर्ड प्लान भी उनके पास रेडी है, क्योंकि ये पर्सन थक चुके हैं ज़िंदगी में इंतज़ार करते करते। तो ये घर वालों का डिसीजन चेंज होने के लिए भी इंतज़ार हो सकता है, या फिर आपके घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ डिसीजन बनने के बारे में भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के पर्सनल भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको लेके भी अब ये वेट एंड वॉच नहीं करना चाहते, जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल में पहुंचने की इनकी चाहत है, यानी कि कंप्लीट फैमिली पिक्चर चाहते हैं, जहाँ पे घर हो बसा के इंसान सेटल होने के बारे में सोचता है। किड्स वगैरह होते हैं, घर वाले भी होते हैं, घर के पेट्स भी होते हैं, और अपने घर से जुड़े सभी लोग उस इमेज में आते हैं। जहाँ तक कि रोमांटिक कनेक्शन जिसके साथ है वो पर्सन भी उस इमेज में शामिल होता है। तो वैसी इमेज में ये पहुँचना चाहते हैं, और वही ख्वाहिश को लेके ये कुछ सोच रहे हैं अकेलेपन में राइट नाउ।
नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब 9 के बाद एक पेंटिकल आना यानी कि 10, ये कंप्लीशन चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी ये ख्वाहिश आखिर कब पूरी होगी। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी बात वही आ रही है, शायद आपसे कम्युनिकेट करने को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि कॉल करूँ या मैसेज करूँ। हो सकता है सब बातें साफ साफ ये आपसे डायरेक्टली ना कह पाए, इसलिए शायद ये सोच रहे हैं कि मैं टेक्स्ट करके अपने पर्सन को बता दूं कि मेरे दिल में कुछ है बताने के लिए, और जैसा आपका मूड होगा उसके मुताबिक ये आपसे बातें करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, सॉरी और एक कार्ड है तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन छोटी सी नाव में सभी सॉर्ड्स इकट्ठा करके आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है, यानी कि अब ये क्लियर कम्युनिकेशन तो चाहते हैं और कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 लोग हैं और इस पर्सन के ऊपर नज़रें रखे हुए हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन के दिलो दिमाग में भी चल रहा है कि शायद उनके घर वालों को उनके आंसर का इंतज़ार है। मे बी उन्होंने मतलब घर वालों ने इनके सामने कुछ ऑप्शन रखे हैं, उसके बारे में भी शायद इनसे कुछ जवाब मांगा है और ये जानते हैं कि उनको इनके सवाल का जवाब चाहना मतलब ज़रूरी है देना, वो आंसर, उसी आंसर को लेके ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। डेस्टिनी, वी वर बॉर्न टू बी टुगेदर। तो डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं, किस्मत की बातें कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में चल रही है और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं, और ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। फिर है एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये कार्ड तो रिवर्स आए हैं जैसा आपने खुद देखा, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैजिक तो होने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्शन खुद के बलबूते पे लेनी पड़ेगी। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल का रिवर्स ले लीजिए आप, तो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतों भरा सफ़र लग रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि इस बर्डन से या फिर इन मुसीबतों से अगर डील करना है तो खुद ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और वही क्या करना चाहिए शायद इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, ग्रोविंग क्लोजर, गेनिंग अवेयरनेस। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप दोनों हैं तो इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने आपके और ज़्यादा करीब आ गए हैं, यानी कि ख्वाबों ख्यालों में तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस की वजह से आप दोनों के यूनियन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं। जैसे अभी इस वक्त के इस रीडिंग में अगर वक्त को लेके हम बात करें तो पॉजिटिव सब कुछ चाहते हैं ये चेंज। जैसे पहले हमें कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो ये समय के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पॉजिटिव चेंजेस के साथ। नेक्स्ट है यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। तो खुद के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके घर वालों के नज़रिए से शायद इनकी पर्सनालिटी कैसी है या फिर वो क्या सोचेंगे, वो क्या समझेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी क्या हो सकती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है, ये सब सोचते सोचते कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आपने उन्हें अगर पसंद किया है तो ये खुद को लकी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को ये समझा रहे हैं कि मैं तो अमेजिंग हूँ ही, क्योंकि यूँ ही नहीं मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है, तो खुद को दिलासा देने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर है डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो जो हुआ सो हुआ, जैसे अगर किसी के साथ कुछ बहस हो चुकी है तो वो बातें याद करके या फिर वो दर्द दोबारा महसूस करके कुछ नहीं होने वाला, ये वो समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस सैडनेस से बाहर आके आप वो दोबारा वो सब बातें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट भी उनको नहीं चाहिए और सैडनेस भी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपका साथ अगर ज़िंदगी भर के लिए उनको चाहिए और राइट नाउ अगर उसी सैडनेस की वजह से ये खोए हुए हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और उसी एक्शन मोड के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है वॉरियर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। तो उन्हें पता है कि ये जो प्यार वो आपके लिए दिल में महसूस करते हैं वैसा ही प्यार आपके दिल में भी उनको लेके है, यानी कि अनकंडीशनल प्यार की यहाँ पे बात हो रही है। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इस मिशन में आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मतलब आपको भी इस प्यार में जीत चाहिए और आपके पर्सन को भी, तो आपको भी अपने साथ काउंट करके
इस बैटल को कैसे जीता जा सकता है इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ पैटर्न्स। द इशू यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद कुछ पास्ट लाइफ की बातें हैं जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। मतलब अगर लव लाइफ की हम बातें करें तो ऐसा कोई भी बुक आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे लव स्टोरीज में नहीं लिखा है कि दिक्कतें नहीं आती। तो ये उसी बात को लेके सोच रहे हैं कि होगा कुछ पिछले कर्मों का जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है या फिर दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो उसी पैटर्न को लेके भी ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है पेशेंस। दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। तो सब्र की बात यहाँ पे आ रही है। हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों ने पेशेंस से काम लेते हुए घर वालों का इंतज़ार किया है, यानी कि उनका डिसीजन चेंज होने का। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को यहाँ पे भी एहसास हो रहा है कि और भी ज़्यादा सब्र रखने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि शायद वर्क फ्रंट पे किसी को कुछ दिक्कतें आ रही है। हो सकता है इनके बॉस वगैरह भी चेंज होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि पीक पॉइंट तक कई बार हमारी परीक्षाएं ली जाती है, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी में इनका एक से बढ़कर एक कड़ा से कड़ा इम्तिहान लिया जा रहा है। लेकिन ये अपनी तरफ से पेशेंस से यानी कि सब्र से काम लेते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि सब्र का फल तो मीठा होता है। और वैसे ही ये अगर मीठा फल चाहते हैं यानी कि इस प्यार की जीत चाहते हैं तो इसके लिए ये इस पेशेंस से भी काम लेने के लिए तैयार हैं और इसी बात को लेके सोच रहे हैं। यानी कि इन जनरल आप कह सकते हैं कि राइट नाउ ज़िंदगी में इनके जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं या फिर जो भी इनको प्रेजेंट मोमेंट में तकलीफ़ें महसूस हो रही है, उन सब के बावजूद ये आपके साथ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।